हेलो नमस्कार सभी को। भाई 30 और 31 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था 5 ग्रुप का। ठीक है, मैंने आपको लाइव आकर उसकी कट ऑफ की वीडियो भी बताई थी, मोटा मोटा सब कुछ बता दिया था जो आपने कमेंट किए मुझे उसके बारे में। बट बहुत सारे आपके कमेंट आए कि भाई एक अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बना दो ब्लैक बोर्ड पे, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि 16 नंबर ग्रुप था स्टाफ नर्स का, 25 नंबर VLDA का था, 30 नंबर जो ग्रुप था वो फायर ऑपरेटर का था, और ALM का था या शिफ्ट अटेंडेंट का मैं बोल लूँ 22 नंबर ग्रुप था। इसके अलावा आप एक 47 नंबर ग्रुप था। ठीक है, तो ये 5 ग्रुप थे जिनकी कट ऑफ की वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। बहुत सारी आपने इसके पहले वीडियो मुझे पता है सभी ने देख ली होगी। मैं भी इस पर लाइव आया था, आपने मुझे कमेंट किए, मैंने आपको एक बार मोटा मोटा जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ था जिस दिन, उस दिन बताने का काम किया था। बट अब बात यह है कि एक तो इसकी आंसर की कब आएगी। सबसे पहले आपका ये डाउट खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और बता देता हूँ भाई किस किस में आपको इतने नंबर लेने होंगे। जैसे कि बहुत सारे कुछ एक ग्रुप 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें आपको केवल और केवल 40 या 50% आपका जो क्राइटेरिया है वो लेके पास हो जाएंगे, तो आप नौकरी लग जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे आंसर की के बारे में। ठीक है, आपके आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 2 से 3 दिन या जो आपका 6 तारीख को एग्जाम है, अब 6 और 7 को, तो पूरे चांस है कि उससे पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। यही चांस है। हो सकता है अब जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आ जाए, तो आपकी वीडियो मैं कह सकता हूँ कि अब कभी भी आ सकती है। चांस यही है कि 6 से पहले पहले आपकी, आज 4 तारीख हो चुकी है, तो 6 से पहले पहले आपकी आनी चाहिए। कहने तो भाई मनता तो ऐसे ही है कि आपकी पहले आनी चाहिए, तो 6 और 7 से पहले आपके आंसर की आ जाएगी। ये तो डाउट खत्म करो। अब सबसे पहले स्टाफ नर्स की आपकी बता देता हूँ मैं आपको जो ग्रुप नंबर। अब देखो मेरी वीडियो पे जब आप देखोगे तो बहुत सारे ये भी कहेंगे भाई ये तो कम बता दिया आपने, कम क्यों बताई। तो मैं हर चीज़ डाटा देख के आया था, और उसके बाद कुछ जो मैंने लाइव में बताई थी उसको थोड़ा सा चेंजमेंट भी किया है। आपको मैं एक बार अच्छे से लिख के बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं स्टाफ नंबर जो स्टाफ नर्स ग्रुप नंबर 16 है उसकी बात करता हूँ। जनरल की, जनरल में जो मैंने उस टाइम पे बताए थे 54 से 55, वहीं अब मैं रखना चाहूँगा भाई। ठीक है, 54 से 55 आपकी जनरल में ये नंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे जो बताऊँगा ये 100 में से है भाई। ठीक है, आउट ऑफ 100 और नंबर 100 नंबर में से आपकी ये कट ऑफ है। इसके बाद है आपकी EWS की। EWS की जो मैंने आपको बताई थी वो 50 प्लस रहेगी भाई आपकी। ठीक है, 50 प्लस आपकी EWS में रहने वाली है। फिर है BCB की। BCB की मैंने बताई थी उस टाइम पे आपको 51 से 52, तो मेरा ये मानना है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट रहने वाला है। जो आपकी है वो 48 या 49 रहने वाली है। नंबर है, याद रख लेना। अभी कभी ये सोचो कि क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये आउट ऑफ 100 के नंबर बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी BCA की आपकी 47 प्लस रहेगी। ये एक एक नंबर बढ़ा के ही बता रहा हूँ मैं अपनी ओर से। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई अब तो ज़्यादा बता रहे हैं, नहीं, मेरे हिसाब से इतनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल 41-42 बताकर आपको ये नहीं कहना चाहता कि भाई हाँ इतनी रह जाएगी और आप खुश हो जाओ और खुशी खुशी के मारे आप कहीं लड्डू बांट दो, तो ये खर्चा तो आपका नहीं होगा। आप लगे या ना लगे वो अलग बात है। तो ये है, ये सटीक रहने वाली है, याद रख लेना। इसके अलावा आपकी EWS के बाद BCB की, फिर BCA, और अब बात करते हैं हम SC की। SC है वो 46 या 45 से 46, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है स्टाफ नर्स में भाई, याद रख लेना। ठीक है, यार वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। देखो तो वैकेंसी ज़्यादा है तो इस बार कट ऑफ कम जाएगी। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा था जब लाइव में अब मैं बात कर रहा था तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि भाई आप थोड़े से ज़्यादा बता रहे हो, भाई ना थोड़ा सा कम बता रहे हो। तो मैंने इसलिए वहाँ पे बताया था कि भाई देखो आप VLDA की पहले वाली पोस्ट देखना, ALM की पहले वाली पोस्ट देखना, स्टाफ नर्स की पहले वाली पोस्ट देखना कितनी ज़्यादा है। और उस टाइम पे आपका सीधा एक एग्जाम होता था, यहाँ पे आपके 2 एग्जाम है प्लस में आपका CT है, दोनों वो क्वालिफाई होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पे स्टेज पे पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये अब बात करता हूँ VLDA की। इसके अलावा आपका जो स्पोर्ट्समैन बचता है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो बचता है, और इसके अलावा जो ESM DSM बचते हैं, उनके लिए मैं हर एक ग्रुप की अभी से बता देता हूँ, उनको केवल 40% जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपको एलिजिबिलिटी है आपकी, भाई इतने आपको पासिंग मार्क्स लेने होंगे तो उनके इतने ही लेने हैं बस। इस कैटेगरी में आप आते हैं, स्पोर्ट्समैन है, फिजिकली हैंडीकैप है, ESM DSM जो भी है, तो आपको 40% नंबर लेने हैं, आप पास हो जाओगे भाई। ठीक है, आपकी नौकरी लग जाएगी। फिर मैं बात करूँगा VLDA की। VLDA की वैकेंसी ज़्यादा है और परंतु CT पास थोड़े हैं इस बार। तो फिर भी इस बार आपकी देखो, इस बार का जो पेपर था ना वो ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि भाई हार्ड था, मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम कहूँगा, तो आपकी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी। और जो आपकी रहने वाली है मैंने आपको बताया था वो 61 से 62, हो सकता है 62 से 63 भी चली जाए, तो यहाँ पे आप 62 से 63 ही कर लो। मेरा भी मन यही कह रहा है कि 62 से 63 होना चाहिए। ठीक है, 62 से 63। जनरल की EWS की बात करूँ तो आपकी 60 से 61 भाई,
फिर आती है BCB की, सही है, बिल्कुल सही होगा भाई। फिर जो आपकी BCA की मैं बात करूं वो 57+ या 58 जो भी है। SC की बात करूं तो आपका 55 या 56। ये नंबर है। मैं एक बार आपको बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि ये मत सोचना कि ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है, ये याद रख लेना। तो इतने नंबर जिसके बनते हैं स्टाफ नर्स में VLDA में गूंद के लड्डू बांट सकते हो आप, ठीक है। और क्योंकि देखो घर में बन रहे होंगे, वैसे बाहर से और एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा किसी को खिला देना, एक लड्डू फोड़ के। बात करते हैं फायर ऑपरेटर में। फायर ऑपरेटर की मैं बात करूँ तो भाई देखो इसमें एक तो डिप्लोमा है, और डिप्लोमे वाला जो मैटर है ना, बहुत सारे साथियों ने उस टाइम पे फर्जी डिप्लोमे बनवाए थे और बनवा भी रखे थे, तो वो सब लगा रखे थे। अब उनकी हो रही चेकिंग। उसमें चेयरमैन ने बोला था कि बहुत सारे फर्जी डिप्लोमे हमें मिले भी हैं, तो उनकी DV के टाइम आपकी हो जाएगी तो बच्चे उस टाइम पे निकलेंगे बाहर, तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जितने भी लगभग पासिंग मार्क्स, हो सकता है किसी के जनरल की मान लो 50% है, हो सकता है 51-52 चली जाए, वो अलग बात है, तो 50 उसी में आ जाता है यार। तो आपकी जनरल की 51-52 मान सकते हो आप। लगभग पासिंग मार्क्स वाले यहाँ पे बच्चे थोड़े थे, वैकेंसी ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स वाले यहाँ पे लगभग नौकरी ले लेंगे। हो सकता है किसी में 40 से 41 पे लग जाए, 42 पे लग जाए, तो वो इसी में आ जाता है। इसको ज़्यादा कुछ डिटेल में हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर आता है सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें 13,000+ बच्चों ने एग्जाम दिया और 6500 वैकेंसी भाई। अब जो 40 और 50% का जो क्राइटेरिया है वो भी बच्चों से क्लियर नहीं हुआ। मैंने कल वाली लाइव वीडियो में बताया था कि मुझे 3 साथी मिले थे, जो BCB में 2 थे, एक BCA का था, तो उनका क्या क्राइटेरिया हुआ 40%। अब वो साथी मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों बच्चे जो थे वो 40% वाले थे। उनमें से केवल 2 बच्चे ही, सॉरी एक साथी ही केवल 40% से ज़्यादा, उसके तो अच्छे मार्क्स थे, उसकी जॉब पक्की है। उसके करीबन 61 से 62 क्वेश्चन ठीक थे, तो उसकी तो श्योर है। इसके अलावा 2 बच्चे थे, 2 साथी थे, उसके एक को तो 36 बन रहे थे, एक को शायद 34 बन रहे थे, ऐसा कुछ था। उनके नंबर क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। अब उनको बताओ ये 40% भी नहीं लेके आए। अब हो सकता है वो हमारी कट ऑफ गलत निकल जाए, किसी और की निकल जाए, तो वो पासिंग ले सकते थे, पासिंग मार्क्स तो वहाँ पे हो सकता था। देखो थोड़ा सा पढ़ सकते थे, थोड़ा सा पढ़ने, ये कुछ ऐसे ग्रुप आएंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़कर भी नौकरी ले सकते थे। परंतु अब बोलेंगे भाई उन्होंने CT कैसे क्लियर किया, भाई उनके CT जो प्री था ना, उसमें भी आप देखेंगे ना उनका तो 41-42 पे ही पास हो रखे हो। 37.5 नंबर लेने थे, जो कि 40% होता है किसका, 95 का, तो उसमें से उनको बस किसी का 38 आ रखे थे, किसी के 39, तो वो केवल पास थे वहाँ पे। तो यहाँ पे वो पास नहीं हो पाए, क्योंकि देखो टेक्निकल का पेपर है और थोड़ा सा वहाँ पे हरियाणा GK में तुक्के लग गए थे, कोई मैथ में, रीजनिंग में, यहाँ पे ये चीज़ें कम थी, तो यहाँ पे वो पास नहीं हो पाए। अब मैं आपको ALM की बता देता हूँ, जहाँ पर आप बार बार मैसेज कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अभी तक। तो ALM की मैं बता देता हूँ आपको 54 से 55 भाई। ALM की है, शिफ्ट अटेंडेंट की अलग से बताऊँगा इधर। फिर ठीक है, फिर EWS की आपकी जो जाएगी वो 52 से 53। यही मैंने आपको लाइव वीडियो में सबसे पहले जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उसी दिन आपको लगभग बता दी थी, ठीक। फिर BCB की बात करूंगा। अगर आपका कुछ चेंजमेंट हो सकता है तो वो BCB वाले में होगा, ठीक है। हर किसी में भी देख लेना आप, क्योंकि देखो इसकी वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो जो भी चेंजमेंट हो सकता है वो BCB वाले में ज़्यादा हो सकता है। फिर BCA की मैं बात करूँ, ALM में सो इसको मैं थोड़ा सा ALM को कम करूँगा यहाँ पे भी मैंने ये वो वाले बता दी जिस टाइम पे लाइव बताया था, पर मैंने शुरू में बोला था कि मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करने वाला हूँ, तो वो आप देखिएगा। जनरल की 54 से 55 रहेगी। EWS की जो है वो 52 से 53 ही रहेगी, यही मैंने शायद लिखी थी अभी, सॉरी वो मिटा दिया है। तो BCB में मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, वो रहेगी आपकी 49 से 50। ये 51 से 52 लिख लो यहाँ पे, 51 से 52 और 49 से 50 ये BCB की। और जो आपकी BCA की रहने वाली है वो 48 से 49। और SC की जो मैंने अपनी ओर से बना रखी है वो है आपकी 46 या 45 प्लस लिख लेता हूँ। 45 प्लस लिखना चाहिए था, तो 47 प्लस क्या छोड़ोगे यहाँ पे, बस 46 नंबर सोच लो, ठीक है। इतने नंबर आपके बनते हैं SC में, या फिर
और जो भी कैटेगरी है जनरल, EWS, BCB, BCA, SC, ये है ALM की कट ऑफ। तो अपने आप को श्योर समझिएगा। देखो यार, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई आपने गलत बता दी, थोड़ी बताई है, नहीं जनरल की 56 जानी चाहिए, 57 जानी चाहिए। मैं 60 भी लिख सकता था, मेरा क्या और वो लगना था, ठीक है, तो मैं तो कुछ भी लग सकता था। परंतु बात यह है कि ज़्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। 6500 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती यार। आपको चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम देखा होगा, आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा होगा, कितनी वैकेंसी गई है, कितनी कट ऑफ गई है, वो तो फिजिकल की है। अब 73 फाइनल कट ऑफ गई है उसकी, चंडीगढ़ पुलिस की फाइनल। हम मानता हूँ कि उसके जो आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, बट ये भी तो देखिएगा वैकेंसी कितनी थी और कितने साथी थे एग्जाम देने वाले, कितने बच्चे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ को देखा करो। इतना एग्जाम भी ये नहीं है कि भाई आसान एग्जाम था, नहीं, एग्जाम आसान नहीं था। जब 40% बच्चे नहीं ले पा रहे हैं तो कहाँ से एग्जाम आसान हुआ। पास भी नहीं होंगे भाई, 4 से 5 हज़ार बच्चे तो पास भी नहीं होंगे, और सबसे ज़्यादा जो फेल होंगे वो 50% वाले क्राइटेरिया में होते हैं। तो इनकी कम जाएगी, ठीक है, और जाएगी ना तो इनकी ये देखो BCA, BCB की इनकी ज़्यादा जाती है। यहाँ पे तो बहुत कम। जनरल की तो मैंने हर चीज़ 1-1, 2-2 नंबर ज़्यादा ही बताई है। कारण यही है कि यहाँ पे 50% लेना जरूरी है। 50% कोई बच्चा ला नहीं पा रहा है। फिर है शिफ्ट अटेंडेंट की, मैं आपको बता देता हूँ अब लास्ट में। सबसे पहले शिफ्ट अटेंडेंट की मैं बात करूँगा तो वो आपकी रहने वाली है 71 से 72 भाई, जनरल की है ये। EWS की जो रहेगी आपकी वो 66 से 67, और BCB की रहेगी यहाँ पे 68 या हाँ यहाँ पे ज़्यादा कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि देखो वैकेंसी कम है यहाँ पे। शिफ्ट अटेंडेंट की वैकेंसी ही पूरी उसमें कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा जाने वाली है। BCB की तो वैसे भी कम है। फिर BCA की मैं बात करूँगा वो 66+ रहेगी। SC की आपकी 61 से 62 रहने वाली है, ठीक है। अब बचते हैं आपका एक 47 नंबर ग्रुप, और इसके अलावा जो आपका जितने भी ग्रुप हैं ये 5 ग्रुप, उनमें ESM, DSM, फायर जो आपका 47 नंबर ग्रुप है उसमें तो जितने भी पासिंग मार्क्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फायर ऑपरेटर में वहीं वाला, क्योंकि देखो 47 नंबर ग्रुप में 6 से 7 दर्जन ही बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग जो पास होगा उसकी नौकरी 100% श्योर है। और इसके अलावा जो जितने भी 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, उसमें ESM, DSM, स्पोर्ट्समैन, फिजिकल हैंडीकैप, उनका सबका जितने भी पासिंग मार्क्स हैं उनका 40% वो आप लेके आइए, आपकी नौकरी पक्की है। तो इतने नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप बस श्योर समझिएगा, लड्डू बांट दीजिएगा और गूंद के बांटने हैं, ठीक है। आंसर की मैंने आपको बता दिया 6 से 7 तारीख को आपका एग्जाम हो, उससे पहले पहले आ जानी चाहिए। बातें तो भाई देखो होना तो ऐसे ही चाहिए, और भाई HSC है, कुछ भी कर सकती है। तो आप जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और भाई मैं हर 2 से 3 दिन में लाइव जरूर आता हूँ, जहाँ से आपको कोई नई चीज़ें अपडेट होती हो। तो पहले मैं बोर्ड से पहले, यहाँ आने से पहले मैं आपको कई बार लाइव आ जाता हूँ, तो वहाँ पर बताने का काम करता हूँ। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का